गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आप सब कैसे हो? ठीक हो गए? आज आ गई हूँ। आज मैं फिर से 3 दिन में आई हूँ शायद। मैं आज त्योहार वगैरह चल रहे थे, इसलिए से आ नहीं पाई। बच्चों की छुट्टी थी, आज भी बच्चों की छुट्टी है। कल का दिन अच्छा था, होली अच्छी से बनी, आप सबकी भी और मेरी भी। लेकिन शाम होते होते घर में थोड़ा सा कलेश। कुछ लोग होते हैं ना, मैंने बताया ना कि घर में कलेश करने वाला एक ही इंसान होता है। उसको ना मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। ना तो वो खुद को खुश रखते हैं, ना दूसरों को खुश रखते हैं, ना दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की ऐसी दिक्कत होती है, कितना ही समझा लो, करेंगे अपने मन मर्जी की। जैसे गुस्सा करके जिन क्या उखाड़ लेंगे ज़िंदगी में। ना जाने किसकी यादों में खोए रहते हैं। ज़रा सा बोल पड़ो तो गाली कलेश में चाहने लग जाते हैं। तुम्हें क्या समझते हो अपने आप को? बड़े बुरे लगे हैं मुझे ऐसे लोग। ऐसे लोगों से तो बात भी नहीं करती। इतनी बड़ी गलती करने के बाद सॉरी बोलते हैं। भाड़ में जाए ऐसे सॉरी। हर बार एक गलती थोड़ी ना होती रहेगी। इतनी कमज़ोर ना हो, बार बार एक ही बात को सुनते रहो और फिर से वही गलती। पागल वागल थोड़ी ना हूँ मैं पीछे तुम्हारी हरकतों को झेलती रहूँगी। और कुत्ता पता ना सुबह से दिन किस मिनटों में रहेंगे। जब अपना दुख बताओगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? चुप रहने से या दूसरों पर गुस्सा करने से कुछ हासिल होता है आजकल? बताओ। अपने मन की बात जब तक अपने जीवन साथी को बताओगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। जिसमें कि जीवन साथी समझने वाला हो, ये तो है नहीं कि वो समझेगा नहीं। ओके गाइस, मैं क्या ही बताऊं। कल शाम से मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। इतना मूड ख़राब हुआ कि खाना भी नहीं सटका जा रहा। कभी कभी मेरा इतना दिल दुखता है कि क्या ही बताऊं। इसलिए मैं सुबह सुबह ही आ गई पार्क में। उनके जाने के बाद सुबह उठ के सोचते हैं मेरी नौकरी करेगी। भाड़ में जाओ तुम। बिना कहे मैं कुछ काम नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मैंने सोच लिया, एक बार तो सोच लिया। चाहे कोई भूखा रहे, चाहे कोई प्यासा रहे। अब तो कहने पे भी नहीं करूँगी। जब कोई मेरी नहीं सुने तो मैं क्यों सुनूं? मैंने क्या सारी ज़िंदगी का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। अपनी मर्जी चलाते रहते हैं लोगों को। गलती करी इनकी माँ ने और भुगत मैं रही हूँ।
वो औरत उस दिन ही मर जाती है जिस दिन उससे कह दिया जाता है क्यों कर रही है तू, किसी ने कहा है तुझसे। सारे किए कराए को पानी फेरना ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। खुद को तो किसी की चिंता रहती नहीं है, अगर दूसरा कर भी रहा है ना तो उसमें भी आग लगा देंगे। पता ना कौन सी आग है जो ठंडी ना होती। आप सबके घर में भी ऐसे होता होगा ना गाइस, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेती, सुना भी देती हूँ। एक टाइम था जब मैं चुप रहती थी, क्योंकि चुप रहने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता, इंसान फिर और दबा के रखता है। सुबह 6:30 बजे अलार्म बजा, कहने लगे तू अभी सो रही है। तब की मैं 5:30 बजे से जाग रही थी, कुछ सुन रही थी मैं यूट्यूब से। इनकी तरह थोड़े ना हो कि अपने जीवन को बर्बाद करते रहो बस अपने ही मन में, किसी को बतलाओ नहीं। बहुत बुरे लगे मुझे ऐसे लोग जो अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं खामोखा। जब तक किसी को समस्या बताओगे नहीं तो उस समस्या का हल कैसे निकलेगा। अगर परेशानियाँ भी आई हैं तो उनके हल भी नहीं जाते हैं, अगर निकालना चाहो तो। और नहीं चाहते तो परेशानी में जियो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन दूसरों को तो परेशान मत करो उन्हें परेशानियों के चलते। पहले तो गलती खुद करते हैं, दोस्त फिर घर वाली पे उतार देते हैं सारा। तब कि वो बेचारी सारा दिन काम करे, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे सारे ऑर्डर सुने। इससे बात मत कर, इससे बात मत कर, क्या मर जाऊं कहीं जाकर। कल इतनी बुरी है। और खुद की शक्ल आईने में देखते नहीं हैं, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, हीरो बन रहे हैं ज़्यादा ही। ना अक्ल अच्छी ना शकल अच्छी, भगवान ने थोड़ा गोरा रंग क्या दे दिया, पता नहीं क्या समझते हैं लोग। सारे लोग घमंडी मिले मुझे तो। ऐसे लोगों का घमंड ना 2 मिनट में चूर कर दूं मैं। अठारह साल हो गए, घमंडी खत्म ना हो रहा लोगों का। दूसरों की यादों में खो खो कर ना दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करनी अच्छी बात नहीं है। पहले तो अपनी चलाई नहीं, अब सोचते हैं कि अपनी चला लूँगा, और ऐसा तो कभी होगा नहीं। एक हम फिर भी खुश रहते हैं दूसरों की खुशी में कि चल मुझे कुछ नहीं मिला तो चलो इसे मिल गया। वो भी बर्दाश्त नहीं होता लोगों को।
इसलिए गाइस पार्क में आ जाती हूँ थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और आप सबसे बात कर लेती हूँ। बस यही है मेरी लाइफ। नहीं तो ऐसे लोगों के पीछे ना मैं 18 साल से अपना जीवन खराब कर दी थी। जब तक अपने लिए नहीं जियोगे ना तो कोई तुम्हें जीने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, पीने भी नहीं देगा। तुम्हारी हर खुशी से जलेगा वो। कुछ लोग इतने बदतर होते हैं ना, बहुत। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता, जीते जी मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, मरते रहो। मुझे साथ बहुत कर लिया मैंने। सुबह उठ के इनके लिए नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, और ज़रा सा पूछ लो ना तो आग लग जाता है बदन में। वैसे मैंने पता ना कौन सी पिन चुबा दी हो, और अपने मतलब के लिए तुरंत अपना बनाने की कोशिश करेंगे। अपना मन चक्करों में पड़ती है, भाड़ में जाओ ऐसे तुम। ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। काम सबके करूँगी, लेकिन प्यार सिर्फ खुद से करूँगी। जब से मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया ना, जब से ही लोगों ने मेरी इज्जत करनी शुरू की है। लेकिन एक इंसान अब उसे छोड़ तो सकती नहीं, क्योंकि दुनिया ने इसे छोड़ दिया उसकी हरकतों की वजह से। तो संगति ऐसी रखेंगे ना ऐसे लोगों की, जिनके माइंड में बस 24 घंटे दूसरों के लिए नफरत ही नफरत रहेगी। खुद का दिमाग चलता नहीं है तो दूसरों का घर बर्बाद करने पर लगे रहेंगे। अपना घर बसा नहीं, दूसरों का घर बर्बाद करने पर लगेंगे। कितनी बेइज्जती कर लो, मुँह उठा के आ जाना है घर में। और ऑर्डर ऐसे फैलेंगे जैसे ये रख गई हमारे घर में कमा के। खुद का कमाना धमाना बस की है नहीं, दूसरों का घर बर्बाद करेंगे ससुर। और जुबान ऐसे चलाएंगे जैसे बेचारे ने कितना बड़ा तीर मार दिया हो। खुद ने तो पता ना कौन से रट्टे मारे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। और दूसरों का घर तो बर्बाद मत करो, दूसरे इंसान को तो ऐसा मत बनाओ। पाँच 6 साल हो गए दिमाग ख़राब करते करते। ऐसे लोग घर में घुसिया में कितनी बेइज्जती कर लो, कितना ही भगा लो, अपने आप को 30 मार कहाँ समझ रहा। अपना घर तो बर्बाद कर ही रखा, दोस्तों को घर की बर्बाद कर रहे हो। अच्छा खासा इंसान को समझाती हूँ कि ऐसे लोगों के पीछे मत पड़े करो, अपने घर वालों को कुछ मत कहा करो। फिर भी ऐसे लोगों का साथ पकड़ लेते हैं और अच्छे दोस्तों को पीछे छोड़ देते हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हैं जिनकी कोई औकात भी नहीं है, और दूसरों को नसीहत देते रहते हैं। बड़े छोटे का लिहाज नहीं। अरे जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा सगा क्या होगा।
जो अपने माँ बाप का ना हुआ, जो अपने बड़े भाई का ना हुआ, जो अपने भाई बहनों का ना हुआ, वो तुम्हारा क्या सगा हो जाएगा। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, सिर्फ अपने दूसरों के पैसों के पीछे भागते हैं। और जब पैसे ले लेते हैं ना तो फिर देने का नाम नहीं होता, फिर उन्हें अपने पीछे पीछे डलाते हैं, फिर उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं उल्टी सीधी बातें करके, घरवाली के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनके माइंड में ऐसी चीज़ें भर देते हैं। एक दिन भुगतेगा ऐसी सज़ा, आने वाली है उस दिनों में उसकी भी लाइफ। जीना हराम ना कर दिया ना उसने तेरा, लिखवा के ले ले मुझसे। लिखवा के ले ले मुझसे। तेरा जीना हराम ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। मैं नहीं करूँगी जीना हराम, वो करेगी जो तेरे साथ रहेगी। मेरे पति को क्या तू सिखाता है, उसका माइंड क्या तू खराब करता है, देख तेरे साथ होता क्या है। चलो ठीक है गाइस, मेरा दिमाग तो वैसे ही ख़राब है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो लोग सुधरते ही नहीं हैं। अच्छे खासे अपने पति को ठीक करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे जीवन में आ जाते हैं ना, अपनों का गला घोटने पर लगे रहते हैं। अपने घर के बंदे ही लंका ढाते हैं बाबूजी। पराये भी नहीं दर्द देते इतने, पराये लोग भी दर्द नहीं देते। और उसके ऊपर उस एक इंसान के ऊपर जो किसी को समझता नहीं, उसके ऊपर उसने अच्छे दोस्तों को खो दिया, अपने दोस्तों को भी छोड़ रखा है जिन्होंने उसका साथ दिया, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वालों के बारे में भी अच्छी बातें करते हैं वो, और अपनी घरवाली बुरी लगती है, अपने बच्चे बुरे लगते हैं, और अपने घर वाले भी बुरे लगते हैं। ऐसा इंसान किस काम का है जिसके साथ तुम रहते हो। सुना दिया मैंने ससुरे, आया तो था ना उसी के उसने ऐसा दिमाग पढ़ा दिया, 2 दिन से बंदा डिप्रेशन में चला गया। इस वजह से मुझसे उल्टा सीधे बोल गए, मुझे मालूम है। अब क्या आके दिखा तू मेरे घर में, बेटा उल्टे पैर ना भगा दिया ना तुझे दोबारा घर में बढ़ने नहीं दूंगी ऐसे लोगों को मैं, चाहे मुझे डंडा ही क्यों ना उठाना पड़े। जब मैं मुंह पर कह सकती हूँ ना कि थप्पड़ मार दूंगी, अब मैं मार के दिखाऊंगी। जब मैं अपने पति को मार सकती हूँ ना तो तेरी कोई औकात नहीं है। देवर तो देखे लेकिन तेरे जैसे ना देखे, नाश पिटे, दूसरे का घर नाश कर देना। 4-5 साल हो गए और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। 1 साल से तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर रखा है ससुर ने, नाक में दम कर रखा है। इसका ही जी है, भैया मेरा जी नहीं लग रहा, मेरे घर आ जाओ। उसके तो बीवी बच्चे है ही नहीं ना, उसके बीवी बच्चों को कोई ज़रूरत है उसकी। तेरे कोई ज़रूरत है, तेरे माँ बहन ना आए घर में या भैया ना आए, बाप तो टॉर्चर कर करके मार दिया। और मेरे पति को सिखाता उल्टी सीधी। नहीं तो मेरे पति की इतनी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की।
जितना मैंने उनके लिए किया है ना, कोई नहीं कर सकता, कोई भी। वो तो भगवान को पता है। इन अंधेरों से निकाला मैंने उसे, और फिर से उसी अंधेरे में डाल रहा। छोड़ूंगी नहीं ऐसा। छोड़ूंगी नहीं। वक्त सब कुछ करवा देता है। बुरा मैं किसी का करती नहीं, ना मैं सोचती हूँ, बस भगवान पे भरोसा रखती हूँ। अब तो भगवान ही तेरा मालिक है। कर्मों की सज़ा तो भुगतनी पड़ती है ऐसे लोगों को, तो भुगत भी रहा है। अपने कर्म खराब कर रखे हैं उसने, और दूसरों का घर खराब कर रखा है। सोचता है उन्हें अपने घर रख लेगा, 20 बच्चों को छोड़ देगा। ये क्या तेरा घर घर से उठा के ले जाऊंगी तो तुम्हें